खबर है यूपी के जनपद अयोध्या से, जहां पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा अयोध्या पहुंचे। महंत नृत्य गोपाल दास के जन्मोत्सव समारोह में भाग लिया। अयोध्या पहुंचे पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने राम मंदिर के धमकी उड़ाने के मामले पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने धमकी दी है वो ये जान ले कि ये मोदी और योगी का युग है। फिर जैश ए मोहम्मद हो या इनके अब्बा, धमकी से काम नहीं चलने वाला है। यहाँ आतंकवादी आएंगे तो बिरयानी खाकर नहीं जाएंगे, बल्कि यहीं पर सुरक्षा बलों की गोलियों का शिकार होकर जहन्नुम में जाते हैं। जिसने भी राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दी है वह जहन्नुम में जाने के लिए तैयार हो जाए। ओवैसी के बयान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि ओवैसी को पता नहीं है पूरी दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर मुसलमान सम्मान से जीवित है। हिंदुओं से कभी भी कोई जाति और धर्म को खतरा नहीं हो सकता है, क्योंकि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं होता है और आतंकवादी कभी हिंदू नहीं हो सकता। ओवैसी को हिंदुओं के धर्म ग्रंथ को पढ़ना चाहिए और आरएसएस के इतिहास को जानना चाहिए। मैं उन कुछ सौभाग्यशाली व्यक्तियों में से हूँ जिसे प्रतिवर्ष महाराज श्री के जन्मोत्सव में आने का सौभाग्य मिलता है। पूज्य कमल नयन दास जी महाराज हम सबके अभीष्ट हैं और आपका जब भी आदेश होता है तो हम लोग को ये सौभाग्य मिल जाता है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन के समय मेरे पास विश्व संवाद केंद्र, मीडिया सेंटर और जो नीतिगत क्यों ऐसा कर रहे हो भैया, नीति बनाने वाली समिति थी, उसका मैं कुछ लोगों के साथ काम करने का अनुभव था और मैं भारतीय जनता युवा मोर्चे का अध्यक्ष भी था प्रदेश का। माननीय उम्मत श्री भारती रितंबरा जी के साथ में बहुत सारी सभाओं को जहाँ करने का अवसर मिला, वहीं जब भी अयोध्या में आंदोलन के संदर्भ में या किसी प्रदर्शन के संदर्भ में आना होता था तो पूज्य महाराज श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज के मणिराम छावनी एक ऐसा क्षेत्र था जो सबको संरक्षण भी देता था, आशीर्वचन भी देता था और भोजन भी देता था। हम लोग अयोध्या में रहते थे, कहीं भोजन नहीं हो तो 24 घंटे मणिराम छावनी में महाराज जी का प्रसाद जरूर मिलता रहा। महंत रामचंद्र परमहंस जी और महाराज श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज दो ऐसे संत रहे हैं जिनको पूरा भारत नहीं पूरा विश्व सम्मान की दृष्टि से देखता है। आज उनका 86वां जन्मोत्सव है और तमाम पूज्य संतों का समागम है यहाँ पर। ये उत्सव 7 दिनों तक चलेगा और इसमें मैं कह सकता हूँ कि जो कार्यक्रम होते हैं उच्च स्तरीय होते हैं, उनका एक स्तर होता है। आज जिसे श्री राम कथा का श्रवण लोग करेंगे तो पूज्य गोस्वामी जी कथावाचक के रूप में व्यासपीठ पर हैं। ये अयोध्या का इतिहास भी है और ये अयोध्या का एक साक्ष्य भी आंदोलन का है। ये मणिराम छावनी का क्षेत्र, छोटी छावनी। जो नृत्य गोपाल दास जी महाराज यहाँ के पीठाधीश्वर हैं, महाराज जी उत्तराधिकारी हैं और आपके उत्तराधिकारी आप पूज्य महेंद्र जी हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि संतों का जहाँ संत है वहाँ बसंत है और जहाँ बसंत है वहाँ आनंद है। संत भारत की आत्मा है, भारतीय संस्कृति का प्रतीक है और जहाँ संतों की चलती है वहाँ निश्चित रूप में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। तो आज एक योग अंतर्राष्ट्रीय योग सम्मेलन में भी आना हुआ मेरा, उसमें योग प्रशिक्षकों का एक कार्यक्रम था बहुत बड़ा और उसमें पूरे देश से और विदेशों से भी योग प्रशिक्षक शिक्षक आए थे। उससे पहले श्री राम जन्मभूमि मंदिर का दर्शन करने का सौभाग्य मिला, हनुमानगढ़ी का दर्शन करने का सौभाग्य मिला और अब महाराज श्री का सानिध्य प्राप्त हुआ है। जैसे मोहम्मद जी, इन लोगों ने धमकी दी है। ये मोदी जी का और योगी जी का युग है। यहाँ संतों के चरण हैं। यहाँ ये लश्कर तोयबा हो, चाहे जैसे मोहम्मद हो या इनके अब्बा जान पाकिस्तान हो, यहाँ धमकी से काम नहीं चलने वाला है। यहाँ हर व्यक्ति में शौर्य है,
और ऐसे आतंकवादी अब तो आते हैं अगर, तो आतंकवादी यहाँ से बिरयानी खा के नहीं जाते, यहीं पर हमारे सुरक्षा बलों की गोलियों से मारकर जहन्नुम में जाते हैं। तो जिसने भी ये धमकी दी होगी वो जहन्नुम में जाने के लिए तैयार रहे। भारत ही एक ऐसा देश है पूरी दुनिया में जहाँ पर मुसलमान शांति से और सम्मान से जी रहा है। हिंदुओं से कभी किसी भी जाति और धर्म को खतरा हो ही नहीं सकता। हिंदू कभी आतंकवादी नहीं होता और कभी आतंकवादी हिंदू नहीं हो सकता। इसलिए अगर वो ओवैसी जी को शायद ये शब्द कहने से पहले हिंदुओं के धर्म ग्रंथ को पढ़ना चाहिए और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इतिहास को जानना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत की आत्मा है और आत्मा राष्ट्र का निर्माण चाहती है, राष्ट्र का विध्वंस नहीं चाहती। विध्वंस ओवैसी ऐसे लोग की भावना हो सकती है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भावना नहीं हो सकती। यहाँ सभी जीवों तक के, प्राणी तक के, पशु पक्षी तक की रक्षा की भावना का व्रत लेता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो जीव हत्या तो उसके किसी भी शब्दकोश में है ही नहीं।